नंबर 1 बाबा साहब की ईमानदारी या आज़ादी से पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का व्यवसाय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी भी उन्हीं के पास था। इस विभाग के बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र बाबा साहब पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25-50% तक कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता के यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहब ने ये बात सुनी अलग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं ये पर केवल समाज की उदारता दहेज के लेकर आया हूँ, अपने संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसा लोभ लालच मुझे दहेज से डिगा नहीं सकते और इस रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया। नंबर 2 बाबा साहब और लाइब्रेरियन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा का प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और दौड़ मेहनत की परिणाम था। यह बड़ौदा के साहू महाराज जी ने उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनके पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। पढ़े बाबा साहब के जोड़े इसी 15 बेहद रोचक तथ्य थे। लंदन प्रयास के दौरान वे रोज़ एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ा किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा। फैक्ट्रिया में जाने के बजाय वह यहाँ छिपकर खाना खा रहा है। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने की, उनके मेंबरशिप खत्म करने का धमकी दी। तब बाबा साहब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष के इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किए कि फैक्ट्री में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम मेरे लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ फैक्ट्रिया में चलोगे और तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। यह लाइब्रेरियन एक बहुत ही GW था और उनके साथ व्यवहार करने के बाबा साहब मन में व्यक्तियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। नंबर 3 ख्याल कौन करेगा। यह घटना तब की है जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे। यह रोज़ सुबह लाइब्रेरी खोलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और जबकि जाने के बाद यह वहाँ से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरी में टाइमिंग ख़त्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज़ ऐसा करने देखकर एक चापलूसी से उनसे कहा, क्या तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई करते रहते हो और अभी कभी किसी दोस्ती से मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहब बोले, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन करेगा। नंबर 4 संस्कृत का ज्ञान। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब उसमें सभी भाषाओं का जानकारी संस्कृत में भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब बाबा साहब संस्कृत भाषा के लेकर लाल बहादुर शास्त्री और अम्बेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तभी लोगों ने देखा कि दोनों के महान हस्तियों के संस्कृत वार्तालाप कर रहे हैं। शास्त्री जी इनके संस्कृत भाषा के ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती थी, पर अशिक्षित गरीब परिवार में उन्हें बाबा साहब के संस्कृत भाषा में इतने पकड़ रखते थे कि किसी ने सोचा था। जल्द ही यह बात मीडिया में छा गई और अपने अम्बेडकर के ज्ञान का लोहा मानने लगे। नंबर 5 चपरासी नहीं पाई नहीं। बाबा साहब महाजाति से थे जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि विद्यालय में बाकी छात्रों को साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठा कर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय के नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी छात्र जब चाहे नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय के चपरासी भी उपस्थित हो। यही वह नहीं होता तो कोई भी और भी उन्हें नल जलाकर पानी नहीं देता था।